नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत करने पर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए छात्र संघ चुनावों को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से व्यक्तिश अपील करता हूं कि युवा हित में यह फैसला अविलंब ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने के बाद राजस्थान के छात्र नेता भी राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की उम्मीद कर रहे हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा भी छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे हमारी सरकार आने पर युवाओं के हित व लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुनः बहाल किया गया था। झुंझुनू डिपो की राजस्थान रोडवेज बस शुक्रवार सुबह 10 बजे बेकाबू होकर नदी की पुलिया पर झूल गई। बस झुंझुनू से दिल्ली जा रही थी और झुंझुनू के बंगड़ थाना इलाके में खुड़ाना गांव के पास काटली नदी पर बने संकड़े पुल पर सामने से आ रहे टेम्पो को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पुल पर लटक गई। बगड़ थाना इंचार्ज ने बताया कि सूचना पर वे जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और बस के आगे का हिस्सा नदी एरिया में पुल से लटका हुआ था और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश को केंद्र से बड़ा तोहफा मिला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग से जुड़ी 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पिछले दिन से दिल्ली दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द ही पूरा करने के लिए मदद का आग्रह किया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के खातीपुरा इलाके में 274 दुकानों के बड़े हिस्से को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। शुक्रवार को जेडीए की टीम ने जिन दुकानों को तोड़ना है उन पर लाल निशान लगाए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। बाद में जेडीए की टीम को तनावपूर्ण हालात देखते हुए पुलिस बल मंगाना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संबल मुद्दा उठाया है। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते दिखे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। इस दौरान ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन में चलने योग्य हैं। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। और उन्होंने कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट 2024 की अस्थायी राज्य मेरिट लिस्ट में हुई तकनीकी गलती को लेकर राज्य के काउंसलिंग बोर्ड को अगले आदेश तक राज्य कोटे के तहत चिकित्सा पीजी कार्यक्रमों में उम्मीदवारों के दाखिले को सूची को अंतिम रूप देने से रोक दिया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने 45 याचिकाओं को अधिवक्ता कैलाश जांगीड़ और मोहन सिंह शेखावत से कहा कि याचिकाकर्ताओं को अधिक अंक मिले थे और वे मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान पर थे, लेकिन काउंसलिंग बोर्ड ने उन्हें कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से नीचे रखा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोई कमर्शियल कोर्ट 2 ने इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक राज्य सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए लगाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है, जबकि मामला नोखा नगर पालिका के खिलाफ है। उसका बीकानेर हाउस में कोई संबंध नहीं है। डिग्री होल्डर्स इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शपथ पत्र में बीकानेर हाउस के स्वामित्व का गलत दावा पेश किया है। उन्होंने बीकानेर हाउस से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, लेकिन आने वाले साल 2025 में राम भक्तों के लिए बेहद खास रहने वाला है। दरअसल राम मंदिर में प्रभु राम के अलावा राम भक्त राम मंदिर परिसर में 18 और भी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर परिसर में प्रभु राम के मंदिर के अलावा 18 और भी मंदिरों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, माता अन्नपूर्णा के अलावा मठ मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन सभी मंदिरों की आरती के लाइव प्रसारण को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी तैयारी कर रही है। राजस्थान में मवेशियों की उपचार व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। राजस्थान के 19 पशु चिकित्सालय अपग्रेड होंगे और इसको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में संचालित 19 पशु चिकित्सकों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों का दर्जा दिया गया है और यहां तक कि इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी इन्हें प्रदान कर दी गई है। जैसलमेर में देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। यहां ऊंटों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष काम किया जाएगा और इसको लेकर हाल ही में वेदांता समूह की सहायक टाको ऑर्गेनाइजेशन में देगराय ओरण इलाके का दौरा किया। गौरतलब है कि प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या से चिंतित राज्य सरकार जैसलमेर के देगराय ओरण की 100 एकड़ भूमि पर कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर को लेकर निर्णय लिया गया है।
अब तक उदयपुर से जयपुर जाने के लिए रोडवेज बस से करीब 9 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब 1 दिसंबर से उदयपुर आगरा की ओर से एक नई बस का संचालन किया जाएगा। यह बस ट्रेन से भी जल्दी 7 घंटे में जयपुर पहुंचा देगी, जिसमें यात्रियों का समय बचेगा। सूत्रों के अनुसार 1 दिसंबर को उदयपुर आगरा की ओर से 3/2 की एक बस दोपहर करीब 1:30 बजे उदयपुर से रवाना होगी। केंद्र सरकार ने देश में साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 15 नवंबर 2024 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 7 लाख से अधिक नकली सिम कार्ड और 1.5 लाख इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबरों को ब्लॉक कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक नया सिस्टम तैयार किया है जो भारत से आ रही फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स की पहचान करेगा और उन्हें ब्लॉक करेगा। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के जरिए स्कैम और अन्य धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की स्पूल्ड कॉल्स को भी रोका जाएगा। निजीकरण के विरोध में सीपीएफ कटौती बंद करके जीपीएफ कटौती शुरू करने की मांग को लेकर कोटा के बिजली कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार रखा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधीक्षण अभियंता में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने उत्पादन व वितरण निगमों में अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि निजीकरण निरस्त हो और सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप स्वस्थ महाकुंभ की योजना को साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में प्रयागराज के परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। और वहीं इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एम्स रायबरेली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी और अनलिमिटेड ओपीडी की क्षमता के हिसाब से सुविधाएं मौजूद होंगी। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पूर्व विधायक डॉक्टर नवजीत कौर सिद्धू के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामले सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने एक निजी सहायक और अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार नवजोत कौर के निजी सहायक और अमेरिका में रहने वाले हकड़ पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि शहर के पोस्ट रंजित एवेन्यू में रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।